नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। बहुत दिन बाद आप लोगों के सामने फिर से आ रहा हूँ। बेसिकली जो करने जा रहा हूँ क्लास 12 बोर्ड के बच्चों के लिए है। बाकी तो पढ़ाई है, काम किसी के भी आ सकती है। मेरे बच्चों, मेरा नाम शिशिर, आप पूर्व परिचित हैं। शिशिर सर क्लासेस अब ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। पहले आप मुझसे सिर्फ ऑफलाइन मिल सकते थे, लेकिन बोर्ड एग्जाम के समय में किसी भी बोर्ड का बच्चा, किसी भी स्कूल का बच्चा, चाहे वो मेरी कोचिंग का हिस्सा था या नहीं, मुझसे ऑनलाइन कांटेक्ट में आकर के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकता है। मेरे कुछ बच्चों ने डी ब्लॉक के कुछ रिएक्शंस के बारे में मेरे सामने प्रॉब्लम रखी। एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड में आता है बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कंप्लीट एंड बैलेंस गिवन हाफ सेल रिएक्शन। आपको इस तरीके से एग्जाम में 1, 2 और 3, 4, 5 ऐसे कुछ नंबर में हाफ सेल रिएक्शंस देगा और कहेगा कि इन हाफ सेल रिएक्शंस को आप बैलेंस करिए। 2 स्टेप वर्किंग है बच्चों मेरे। पहले तो यहाँ के प्रोडक्ट को जानना कि क्या बनेगा, उसके बाद उस रिएक्शन को ढंग से बैलेंस भी करना। टफ जॉब है, बहुत टफ जॉब है। अच्छा बच्चों, मैं कोई जादूगर मास्टर भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई ट्रिक फ्रिक नहीं रहती। मैं हमेशा से एक ट्रेडिशनल पैटर्न का टीचर हूँ जो कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जैसे मेरा फ्रेमवर्क क्या है, मेरे बच्चों का कोर्स बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो 2-2.25 घंटे में हल हो जाता है। अब आपके पास 1 घंटा 45 मिनट का समय होता है। ये हाफ सेल रिएक्शन को बैलेंस करने का हो सकता है कि आपको कोई टीचर ट्रिक बता दे, कोई जादू बता दे। जब उनका ट्रिक और जादू ना चले, जब आपका कोई रास्ता ना दिखे, तब आप मेरे रास्ते पे चलना। हमारा टारगेट बोर्ड में 95 से 100 नंबर पाना होता है, हमें सही करना है। तो मैं आपको सही करने का तरीका बता रहा हूँ। हाँ, इट माइट बी पॉसिबल कि थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ सही होगा, ये मेरी आपको गारंटी है। आइए मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमें क्या करना है। एग्जाम में आपको इस तरीके से हाफ सेल रिएक्शन मिलेगी, कोई एक रिएक्शन आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। मेरे बच्चों, अगर आप ध्यान से मेरे बोर्ड को देख सकें तो मैंने एक बहुत आसान सा काम क्लास 9th का एक काम किया। मैंने क्लास 9th का काम क्या किया, आपके क्लास 12th के सिलेबस में जो कंपाउंड्स आ रहे हैं उन कंपाउंड्स को पहले मैंने आयनों में तोड़ा। आप में से बहुत बच्चों को ये आता होगा, लेकिन मुझे मालूम है बहुत बच्चों को नहीं भी आता है। तो मेरे लिए तो हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा स्टूडेंट, कमजोर स्टूडेंट, तेज स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने अपने बच्चों के लिए इस पेज में क्या किया, मॉलिक्यूल्स को आयन में तोड़ा है। यहाँ मॉलिक्यूल लिखा है, यहाँ पे कंपोनेंट आयंस लिखा है। इसमें Ki, K+ और I- में टूट रहा है। पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम आयन और डाइक्रोमेट आयन में टूट रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड आपका H+ और सल्फेट आयन में टूट रहा है। पोटेशियम सल्फेट K+ और सल्फेट आयन में टूट रहा है। ऐसे मैंने क्या किया, क्लास 12 के सिलेबस में रिएक्शंस में, क्वेश्चन में जो कंपाउंड्स आते हैं मैंने उनको यहाँ आयन में तोड़ा है, जिनमें कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट है। जैसे ये पोटेशियम मैग्नेट आयन है, पोटेशियम परमैग्नेट आयन है, पोटेशियम आयोडेट है, सोडियम आर्सेनेट है, सोडियम आर्सेनाइट है। यहाँ पे बहुत से आयन मॉलिक्यूल है जिनको उनके कंपोनेंट आयन में तोड़ा है मैंने। आप सबको बोर्ड पे दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे रोक करके आराम से एक एक को देख लीजिएगा। अब जरा मेरा अगला पेज देखें आप। इस पेज में मैंने सेकेंड आई का बेसिक वर्क किया। मैंने सभी यहां पे मैंने क्या बताया कि जैसे आपका जो हाफ सेल रिएक्शन का सवाल आता है, जैसे आप पेज नंबर 1 पे देखें, पेज नंबर 1 पे देखें, अगर आप इस एक सवाल को गौर से देखें, इस सवाल में मैग्नेट आयन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीशियम +2 आयन का ना। तो अभी आपको इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये आपको आना चाहिए ना। जैसे यहां पे H2S किसमें कन्वर्ट होगा, ये आना चाहिए ना। मेरे कई बच्चों ने मुझसे प्रॉब्लम रखी थी कि सर हम लोग यही नहीं जान पाते कि प्रोडक्ट में वो किसमें कन्वर्ट होगा। तो मेरे बच्चों, मैंने आपके लिए मेहनत करके ये पेज नंबर 3 क्रिएट किया। पेज नंबर 3 पे आप क्या गौर से देखिएगा, I- किसमें कन्वर्ट हो रहा है, I2 में। Fe++ किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe3+ में। SO3- किसमें कन्वर्ट हो रहा है, SO4- में। ASO3- किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ASO4- में।
इसका मतलब आप क्या जान पा रहे हैं, कौन सा आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे एथेनॉल का मॉलिक्यूल एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे एस्टल्डिहाइड का मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। आपको मालूम है कि आपके कोर्स में डी ब्लॉक को लेकर के आपको KMnO4 और K2Cr2O7 इन्हीं दोनों की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को बेस करके हाफ सेल रिएक्शन इन जनरल आती है। तो मैंने उसी पे डिटेल वर्क किया और मैंने पहले ये फाइंड आउट किया कि कौन सा आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप अगर रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आपको 50 रटनी पड़ेगी, लेकिन मैंने एक छोटा सा वर्क किया है, अगर आप बार बार इससे गुजरेंगे तो आपके माइंड में ये बैठ जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे आयनों का नाम भी दिया है, क्योंकि नाम भी तो आपके लिए प्रॉब्लम होता है। देखिए I- को आयोडाइड कहते हैं, Fe2+ को फेरस कहते हैं, Fe3+ को फेरिक कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब किया है, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट जॉब किया है। मेरा वो जॉब जो आप लोग नहीं कर पाते हैं, जिसको आपको एग्जैक्ट कलेक्शन में नहीं मिलता है, मैंने कलेक्ट करके आपको दिया है। सभी आयनों का नाम आपको यहाँ पे दिया है। आपको आयनों का नाम दिख रहा है ना मेरे बच्चों, जैसे यहाँ पे ये सल्फेट आयन है, ये हमारा आर्सेनाइट है, ये आर्सेनेट है, आयोडेट है। मैंने यहाँ पे सारे आयनों का नाम दे रखा है। उस साइड में देखिए ये मैग्नेट आयन है, ये परमैंगनेट आयन। आप लोग मेरे काम को देख पा रहे हैं बच्चों। अब हम पेज नंबर 4 पे आते हैं। पेज नंबर 4 मेरे बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट दो का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में आपको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़नी है। K2Cr2O7 + 4H2SO4, K2SO4 Cr2SO4 टेकन थ्राइस 5H2O और +3 नेसेंट ऑक्सीजन वो देता है। ऐसे ही KMnO4 बेसिक और न्यूट्रल दो मीडियम में इसी बेस रिएक्शन के साथ काम करता है, जहां पे 2KMnO4 + वाटर 2KOH 2MnO2 और 3 नेसेंटो पे जाता है। इसके बाद आपका एसिडिक मीडियम में KMnO4 K2SO4 2MnSO4 3H2 और 5O पे जाता है। मेरे बच्चों, मैंने आपको जितना बताया है अभी, उसमें आपको यही 3 रिएक्शन रखनी होनी चाहिए। अगर आप ये 3 रिएक्शन रखने की क्षमता रखते हैं तो मैं आपको रास्ता बताऊंगा जहां से आप बोर्ड एग्जाम में अपनी ये समस्या हल कर ले जाएंगे। कैसे हल कर ले जाएंगे, अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू दिखाने जा रहा हूं। फिर से हम लोग पेज नंबर 1 पे चलते हैं। मेरे बच्चों, पेज नंबर 1 पे आप एक टारगेट रिएक्शन लें। जैसे हम लोग रिएक्शन नंबर 4 MnO4- + H+ + I- ये हमको बैलेंस करने को एग्जाम में आई। आइए देखिए, मैं आपको ये सवाल करके दिखाता हूं। देखिएगा मेरे बच्चों, आपको टारगेट मिला है MnO4- + H+ + I-। डन। अब आप लोग मेरे अलग अलग पन्ने से मदद लेंगे। पहले MnO4- कहां से टूट के बना था, KMnO4 से। H+ कहां से आता है, H2SO4 से। और I- कहां से आया है, HI से। ठीक मेरे बच्चों, देखो कैसे मैंने किया। मैंने न्यूट्रल आयनिक कंपोनेंट्स को पहले न्यूट्रल कंपोनेंट में चेंज कर लिया। अब जरा आप देखिएगा, आप लोग पेज नंबर यहां पे आइए। देखिए आपका I- किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, I2 में कन्वर्ट होता है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पे I के लिए I2 बना देंगे। अब यहां से हम एक अपना फ्रेमवर्क माइंड में सोचेंगे कि ये जो हाफ सेल रिएक्शन है, ये पोटेशियम परमैंगनेट की एसिडिक मीडियम की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। अब हम लोग पेज नंबर 4 पे वापस आते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की एसिडिक मीडियम की ये हाफ सेल ये बैलेंस रिएक्शन आपको याद है ना बच्चों। आपको ये रिएक्शन मैंने कहा ना, आपको बस 3 रिएक्शन रटी होनी चाहिए। तो आप एक क्या करेंगे, देखिए आप क्या लिखेंगे, 2KMnO4 + 3H2SO4 gives K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O + 5। देखिएगा तमाशा कैसे मैं आपको वो रिएक्शन बैलेंस करके दूंगा। अभी आपको मालूम है कि आपको इस रिएक्शन में HI को किस में कन्वर्ट करना है, I2।
यही एक बड़ा प्रॉब्लम था कि इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, HI को किस में बैलेंस कन्वर्ट करेंगे, I2। और ये काम हम इनकी मदद से करवा रहे हैं, तो हम उस रिएक्शन के नेसेंट को यहां पे उतार देंगे। अब हम सिर्फ इस स्टेप को बैलेंस करेंगे, यहां 2I है तो यहां 2 लगा लेंगे, यहां 2 लगा लेंगे। अब हमने यहां 2 लगाया तो 2H के साथ यहां पे 1H2O निकल गया। अब आप देखिए हमारा सिर्फ सेकंड स्टेप बैलेंस हो गया ना। अब पहले वाला स्टेप क्या है, वो दे रहा है 5 और ये वाला स्टेप क्या है, वो यूज कर रहा है 1। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिएगा तमाशा क्या होगा, ये 5 नेसेंटो प्लस 10HI एरो 5I2 प्लस 5H2 हो जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप होगा और ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। अब हम दोनों स्टेप को ऐड करेंगे। जब हम दोनों स्टेप को ऐड करेंगे तो मेरे बच्चों आप देखिएगा क्या होगा, ये 5O इस 5O से कैंसिल हो जाएगा। वैसे केमिस्ट्री में कैंसिलेशन नहीं होता है, लेकिन अब मैथमेटिकली चीजों को रिप्रेजेंट करना ज्यादा आसान होता है। अब हम ऐड करके लिखेंगे 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 10HI एरो K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5I2 प्लस 8H2, इट इज 8H2। आइए पहले चेक कर ले बैलेंसिंग सही है कि नहीं। यहाँ 2K है, वहां 2K है, यहाँ 2Mn है, वहां 2Mn है, यहाँ पे 8O है और 4 के 12 20O है, यहाँ पे 4O है, 4 दूनी 8 4 12 12 8 20O है, 10I है, 10I है, 10H है, 8 दूनी 10H और 3 दूनी 2 4 6 16H है, 10H है, 8 दूनी 16H है और 16H है। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ बच्चों। ये आयनिक फॉर्म में थी ना, तो वापस चलता है आयनिक फॉर्म में। इसको आयन बनाएंगे तो देखो क्या होगा तमाशा, 2MnO4 माइनस प्लस कितना H प्लस है, 6H प्लस, 10H प्लस यहां से ले लेंगे, 16H प्लस हो जाएगा प्लस 10I माइनस हो जाएगा एरो Mn प्लस प्लस होगा 5I2 होगा प्लस 8 वाटर। आइए चेक कर लें सब मामला सही है कि नहीं। 2Mn है यहाँ पे, 2Mn है वहां पे, 16H है, 16H है, 10I है, 10I है, 8O है, 8O है। आइए चार्ज भी चेक कर लेते हैं मेरे बच्चों, सब कुछ सही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए -2 है, ये +16 है, ये -10 है, मतलब ये +4 आएगा और ये +4 है। आपका आयनिक फॉर्म में क्वेश्चन था और मैंने आपको आयनिक फॉर्म में आंसर दे दिया। ये आयनिक फॉर्म में क्वेश्चन है और मैंने आपको आयनिक फॉर्म में आंसर दे दिया। फिर से मैं आपको स्टेप्स बता दूं आपको कैसे मैनेज करना है। आपको ऐसे हाफ सेल रिएक्शन मिली। अभी इस हाफ सेल रिएक्शन में पहले आप इनको न्यूट्रल 1 में कन्वर्ट करिए, तो MnO4 माइनस KMnO4 में हो जाएगा, H प्लस एसिडिक मीडियम H2SO4, I माइनस को आप HI NaI KI कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके बाद I माइनस I2 में कन्वर्ट होता है, यही सबसे मेन बात है बच्चों, यही नहीं पकड़ में आता, बाकी तो तमाशा बहुत आसान है। तो उसके लिए मैंने आपको देखिए यहाँ पे कौन किस में कन्वर्ट होगा, इसके लिए मैंने आपको मेहनत करके दिया। मेरा ये यही वर्क है, चेंजेस कौन किस में, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में कौन किस में कन्वर्ट होगा, और ये मैंने एक्स्ट्रा वर्क कर दिया, उनका नाम रख दिया। अब आप लोग को मेरे बच्चों क्या करना है, देखिए एक आसान सा काम करना है। आपके पास एग्जाम में सवाल आया
आपके पास एग्जाम में सवाल आया, हाफ रिएक्शन दी है, पूरा करने को कह रहा है। पहले आप उनको न्यूट्रल में कन्वर्ट करेंगे। न्यूट्रल में कन्वर्ट करने के बाद जो मेन रेडिकल है उसका कन्वर्जन किसमें होगा, इसको मेरी लिस्ट से आप याद रखेंगे तो आप कर लेंगे। और ऐसा सब आप सिर्फ तब कर पाएंगे जब आप 8-10 रिएक्शन बैलेंस करके घर से जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि आप बिना बैलेंसिंग किए कर लेंगे तो भाई मैंने फिर कहा मुझे जादू टोना नहीं आता, मुझे एक अप्रोच आता है काम को करने का। तो उस अप्रोच के अंतर्गत मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की हैं। उसके बाद आपने ये रिएक्शन रट रखी है। रटने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे, फिर किसका किसमें कन्वर्जन होना है, HI का I2 में। सेकेंड स्टेप को बैलेंस करेंगे। दोनों स्टेप में आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिएगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करिएगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद ऐड करिएगा, कॉमन कंपोनेंट्स को कैंसिल करिएगा और उसके बाद फिर उसको आयनिक फॉर्म में चेंज कर दीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके दोबारा पूछ सकते हैं, मुझसे कोई भी रिएक्शन बैलेंस करा सकते हैं और मुझे कुछ नहीं करना, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करने के लिए जितना काम चाहिए था मैंने अपने पेज नंबर 1, 2, 3, 4 में आपको 2, 3, 4 में आपको करके दे दिया है। अगर आप मेरे पेज नंबर 2, 3, 4 को अपने नोट्स में बना करके और उसकी मदद से हाफ सेल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में इस हाफ सेल को पूरा करने वाला कठिन काम एकदम सही करके आएंगे। और आपको मालूम है नंबर सही के मिलते हैं, चाहे जैसे लिखो, चाहे जहां से लिखो, सही लिखोगे तो नंबर मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, शिशिर सर क्लासेस ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी के टैग के साथ आपका स्वागत करता है और आपका कॉन्फिडेंस चाहता है। मेरे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने अपनी कॉम्पिटिशन्स क्लासेस भी चला शुरू कर दी है, जहां पे हम लोग मात्र 999 रुपए में बैंक, SSC, रेलवे 999 एक महीने की फीस नहीं है, पूरे कोर्स की फीस है। तो आपके नातेदार, रिश्तेदार, जान पहचान में जो हो, क्योंकि आपका विश्वास है मेरे ऊपर और मेरा विश्वास आपके लिए कायम रहेगा, आप उनको भेजिए मेरे कोचिंग में पढ़ने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद।